हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। और जो हमारी सीरीज चल रही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर, उसका पार्ट 1 हो चुका है। आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन को किया था, 51 वर्ड को किया था। आज हम 50 प्लस से आगे बढ़ेंगे। और अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और जब वीडियो देखा करें तो लाइक भी कर दिया करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन बनता है, जिससे कि हमको आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो तैयार कर सकें जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। एग्जाम में पूछने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको हम तैयार कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। 50 क्वेश्चन को कर लिया है हमने, आज 51 है। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन कह रहा है कि वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को फ्रीली महसूस नहीं करता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, इंट्रोवर्ट बोलते हैं, बोल्ड बोलते हैं, कॉन्फिडेंट बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इंट्रोवर्ट। इसका मतलब होता है अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली। और ध्यान रखेंगे टीजीटी पीजीटी जो आगामी एग्जाम है उनमें यहाँ 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। ध्यान रखेंगे इस बात का। क्वेश्चन है 52। अ पर्सन अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, वह व्यक्ति जो अपने कर्जे को अदा नहीं कर सकता, कर्जे को चुका नहीं सकता, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, जो अपने कर्जे को चुका नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 53। वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक ऐसा व्यक्ति जो घूम घूम कर यात्रा करता है उसे क्या बोलते हैं? जो जगह जगह जाता है उसे क्या बोलते हैं? इंटीनरेंट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंटीनरेंट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 54 और ये वाला पेपर में आ चुका है। वन टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हराना क्या हो? मुश्किल हो। जिसको हराना क्या हो? मुश्किल हो, जो अजय हो, उसे बोलते हैं इनविंसिबल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 55। वन हु कैन नॉट बी हार्म्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को चोट ना लगे, किसी को चोट ना पहुंचाए, उसे क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इनवल्नरेबल। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56। वन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जो कैसा जीवन जी रहा है? जो अनैतिक जीवन जीने वाला हो। जो इमोरल मतलब होता है ऐसे कोई काम खराब करने वाला व्यक्ति, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लाइबरेटिन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, एक ऐसा व्यक्ति जो कि देश के लिए मरता हो, जो शहीद जिसे बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसे बोलते हैं मार्टर। इसे क्या बोलते हैं? शहीद बोलते हैं, जो अपने देश के लिए जान दे दे। ये वाला पेपर में आ चुका है और 2021 वाले पेपर था टीजीटी का, उसमें एक क्वेश्चन आ चुका है 21 वाले टीजीटी वाले में। वन हु वर्क्स ओनली फॉर मनी, भाड़े का सैनिक, इसे बोलते हैं हिंदी में भाड़े का सैनिक। ऐसा व्यक्ति जो पैसे लेकर काम करता हो, इसे बोलते हैं भाड़े का सैनिक, उसे बोलते हैं मर्सेनरी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 59। वन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव से घृणा करता हो, उसे क्या बोलते हैं? मिसएंथ्रोपी। और जो प्रेम करता हो उसे बोलते हैं फिलएंथ्रोपिस्ट। ध्यान रखेंगे, उसे बोलते हैं फिलएंथ्रोपिस्ट। जो प्रेम करता हो और जो घृणा करता हो उसे बोलते हैं मिसएंथ्रोपी। और ये अल्ट्रिस्ट है, ये भी क्या होता है? ये भी इसका सिनोनिम्स होता है फिलएंथ्रोपिस्ट का, जो मानव से प्रेम करता हो। वन हु हेट्स मैरिज, वह व्यक्ति जो किसी मैरिज से, शादी कर से क्या करता हो? नफरत करता हो, विवाह से घृणा करता हो, उसे क्या बोलते हैं? मिसोगैमिस्ट बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है।
वन हु हेट्स नॉलेज, एक ऐसा व्यक्ति जो नॉलेज से घृणा करता हो, उसे बोलते हैं मिसोलॉजिस्ट। मिस का मतलब होता है हेट, ये आपका हेट होता है। और ये क्या है, बैड वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है, ध्यान रखेंगे ये नेगेटिव वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 62, अ पर्सन हैविंग द सेम नेम, एक ऐसा व्यक्ति जो एक जैसे नाम हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं नेम सेक, उसे बोलते हैं नेम सेक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, ए लवर ऑफ वन सेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद से प्रेम करता हो। ये वाला पेपर में इसकी स्पेलिंग पूछ ली गई है, इसकी पेपर में स्पेलिंग आ चुकी है, ध्यान रखेंगे इसके पेपर में स्पेलिंग पूछी जाती है। तो ये होता है आपका नार्सिसिस्ट होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद से ही प्रेम करता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी पेपर में स्पेलिंग पूछ ली गई है, पेपर में इसकी हाईली चांस है इसकी स्पेलिंग पूछ ली जाए, ध्यान रखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 64, वन हु इज इनएक्सपीरियंस्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल क्या हो, नौ से किया हो, जो क्या हो, अनुभवहीन हो, जिसके पास कोई भी अनुभव ना हो, उसे बोलते हैं नोबियस, उसे क्या बोलते हैं, नौ से किया, टायरो बोलते हैं। एक्सपर्ट, वेटरन, स्किल्ड, ये क्या होते हैं, इसके उल्टे होते हैं, एंटोनियम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, ये भी पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। एक ऐसा व्यक्ति जो सिक्कों का संग्रह करता हो, जो इकट्ठा करता हो, उसे क्या बोलते हैं, नमिसमेटिस्ट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, वन हु ईट्स एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ खाता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ खाने वाला हो, उसे क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। ओमनी का मतलब क्या होता है, ऑल, ओमनी का मतलब क्या होता है, ऑल होता है, एवरीथिंग होता है, ध्यान रखेंगे सर्व होता है सब। क्वेश्चन नंबर 67, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आशावादी हो, मतलब हमेशा पॉजिटिव सोचता हो। आप बताएं कमेंट करके, एक ऐसा कौन सा व्यक्ति था विक्टोरियन एज में जो आशावादी था, एक निराशावादी था। ऑप्टिमिस्ट इसका आंसर हो जाएगा। पेसिमिस्ट इसका उल्टा होता है, पेसिमिस्ट का मतलब होता है उल्टा। और जो थॉमस हार्डी थे, थॉमस हार्डी वो क्या थे, पेसिमिस्ट थे। ऑप्टिमिस्ट बताएं आप कौन थे, आप कमेंट करके बताएं कि ऑप्टिमिस्ट विक्टोरियन एज में कौन सा ऑथर था। तो मैंने पेसिमिस्ट बता दिया, थॉमस हार्डी जी है, और आपको ऑप्टिमिस्ट बताना है कि ऑप्टिमिस्ट कौन सा विक्टोरियन ऑथर है, ये आपको बताना है कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है, वन हु हैज लॉस्ट पेरेंट्स, एक ऐसा व्यक्ति या बच्चा जिसके माता पिता ना हो, जिसने खो दिए हो, उसे बोलते हैं ऑर्फन, इसे बोलते हैं अनाथ, उसे क्या बोलते हैं, अनाथ बोलते हैं। विडो क्या होती है, विडो जिसका पति मर चुका हो। बैचलर जो होता है कुंवारा हो, एक छोटा बच्चा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि और हु लव्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव से प्रेम करता हो, मानव प्रेमी हो, उसे बोलते हैं फिलएंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। फिलएंथ्रोपिस्ट का सिनोनिम्स होता है अल्ट्रुइस्ट। और मिस एंथ्रोपी क्या होता है, इसका उल्टा होता है, इगोइस्ट होता है, अहमवादी। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है ये खुद से प्रेम करता है, वन हु लव्स वन सेल्फ, ध्यान रखेंगे ये चारों इंपोर्टेंट है। और नार्सिसिस्ट की पेपर में स्पेलिंग पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 70, वन हु वर्क्स फॉर वीमेन वेलफेयर, एक ऐसा व्यक्ति जो औरतों के अच्छे के लिए काम करता हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे फिलोगाइनिस्ट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषा को जानता हो, उसे बोलते हैं पॉलीग्लोट बोलते हैं। इसका लिंग्विस्ट भी आंसर हो जाता है, तो रखेंगे इसका लिंग्विस्ट भी आंसर होता है, मेनी लैंग्वेज को जानने वाला होता है। वन हु हेट्स वार एंड लव्स पीस,
एक ऐसा व्यक्ति जो हेट करता है वार से और चाहता क्या है, वो प्रेम करता है शांति को। शांति दूत होता है जो शांति को हमेशा पसंद करता है, उसे बोलते हैं पैसिफिस्ट बोलते हैं, जो शांति प्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर 73, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ, जो जीवन में हमेशा नेगेटिव सोचता है। मेलंकली हो, जो हमेशा हर अच्छी चीज में भी उसे कमी नजर आती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे पेसिमिस्ट बोलते हैं, जो थॉमस हार्डी जी थे। थॉमस हार्डी पेसिमिस्ट थे वो। वन हु इंडल्जेस इन लव अफेयर लाइटली, एक ऐसा प्रेम संबंध में, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रेम संबंध में लिप्त हो, जो बहुत ज़्यादा प्रेम करता हो, उसे बोलते हैं फिलेंडरर। फिलेंडरर बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75, वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, एक ऐसा व्यक्ति जिसे कला साहित्य की समझ ना हो, कला और साहित्य की कोई भी समझ ना हो, उसे बोलते हैं फिलिस्टीन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिलिस्टीन। फिलिस्टीन जो कला और साहित्य का वो कोई भी समझ नहीं रखता है वो। क्वेश्चन नंबर 76, अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर फादर्स डेथ, वर्क पब्लिश्ड आफ्टर डेथ, ऐसा कोई बच्चा जिसके पिता के मरने के बाद जन्म हुआ हो या कोई वर्क पब्लिश हुआ हो। अगर किसी मरने के बाद कोई काम होता है, जैसे जो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब हैं, उनका द प्रिल्यूड है, वो उनके मरने के बाद, उनकी वाइफ थी मैरी हचिनसन, उन्होंने 1850 में 14 बुक में उसे पब्लिश कराया था द प्रिल्यूड को। तो वो क्या था, पोस्ट ह्यूमस था। कोई बच्चा जिसका पिता की मृत्यु के बाद जन्म होता है उसे बोलते हैं पोस्ट ह्यूमस बोलते हैं। जिसके माता पिता ना हो, मर गए हो, उसे बोलते हैं ऑर्फन, होता है अनाथ। ये किसी की मृत्यु के बाद, चाहे कोई वर्क हो, कोई ऐसा कोई अचीवमेंट हो जो किसी मृत्यु के बाद मिलता है, किसी को नोबेल प्राइज मिलता है, किसी को भारत रत्न मिलता है, तो उसे पोस्ट ह्यूमस बोला जाता है, जो किसी मरणोपरांत दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, जो डाक टिकट इकट्ठा करता है, उसे क्या बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं फ्लैट लिस्ट। इसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लैट लिस्ट होता है। जो कॉइन इकट्ठा करता है उसे बोलते हैं नमनिस्टिट, और जो स्टैम्प्स इकट्ठा करता है उसे बोलते हैं फिलएंटलिस्ट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 है, वन हु वॉक्स ऑन फुट, एक ऐसा व्यक्ति जो पैदल चलता हो, उसे क्या बोलते हैं, पैदल चलने वाले व्यक्ति को बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वन हु लिव्स इन सेकुलरिज्म, एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो, एकांत रहता हो, उसे बोलते हैं रेक्लूज। विलियम वर्ड्सवर्थ का रेक्लूज आया भी है, बताए कमेंट में रेक्लूज कब आया था। क्वेश्चन नंबर 80, वन हु ड्राइव्स प्लीजर बाय हर्टिंग अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को कष्ट करके, दूसरों को कष्ट देकर खुद आनंद प्राप्त करता हो, खुद आनंद प्राप्त करता हो, दूसरे के दुख से उसे खुशी पैदा होती हो, उसे बोलते हैं सैडिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 81, वन हु हेल्प्स द नीडी, एक ऐसा व्यक्ति जो जरूरतमंद लोगों की सहायता करता हो, उसे बोलते हैं परोपकारी, उसे बोलते हैं समार्टियन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, वन हु वॉक्स इन स्लीप, एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता हो। और ये जो मैकबेथ है, लेडी मैकबेथ को ये बीमारी हो गई थी नींद में चलने की, तो उसे बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट बोलते हैं। सोमन का मतलब होता है नींद, और बुलिस्ट का मतलब होता है एम्बू, एम्बू का मतलब होता है चलना। तो ये रूट वर्ड से बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। और ये बीमारी हो गई थी लेडी मैकबेथ को, जो रात में चलती है। क्वेश्चन नंबर 83, वन हु टॉक्स इन स्लीप, एक ऐसा व्यक्ति जो रात में बातें करता हो, नींद में बातें करता हो, बड़बड़ाता हो, उसे क्या बोलते हैं, सोमनी लोकिस्ट बोलते हैं। लॉकी का मतलब होता है, रूट वर्ड से बनी हुई है,
लौकी का मतलब होता है बोलना। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। वन इनडिफरेंट टू प्लीजर एंड पेन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको खुश करना क्या हो बहुत मुश्किल हो, मुझे हमेशा उदासीन रहता हो, उसे क्या बोलते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमेशा सुख दुख में एक जैसा ही रहता हो, न उसे दुख से सुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे बोलते हैं स्टोइक। और ध्यान रखेंगे ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनडिफरेंट है उसके बाद प्रेपोजिशन क्या होता है? टू आता है। इनडिफरेंट टू और डिफरेंट फ्रॉम आता है। इसका वैसे आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लो। आ बोस्टफुल पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा डींगे हाँकता हो। जैसे एक करेक्टर है मेरी विप्स ऑफ बेंसर में फलस्टाफ, जो हमेशा क्या करता है? बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है। कमेंट में बताएं जो विलियम शेक्सपियर हैं उनका जो फलस्टाफ करेक्टर है वो कितने प्ले में रिप्रेजेंट होता है और कौन कौन से प्ले थे वो, आप कमेंट में जरूर बताएं। ये आपके लिए टास्क है। वो बड़ी बड़ी डींग हाँकता है, डींग हाँकने वाला व्यक्ति था। श्वास वोकलर, उसे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो हमेशा डींग हाँकता रहता है। जैसे एवरी मैन इज ह्यूमर जो बेन जॉनसन का है उसमें भी करेक्टर है बॉबर्डिल, तो वो भी क्या करता है? बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है। वन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल, एक ऐसा व्यक्ति जो दारू वारू शराब नहीं पीता है, वो दूर रहता है, उसे बोलते हैं टिटोलर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भी एडिशनल जानकारी है उसको ध्यान से सुनें, वो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। क्वारलसम वुमेन, एक ऐसा औरत जो हमेशा लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है, झगड़ालू स्त्री। जैसे एक विलियम शेक्सपियर का प्ले है, विलियम शेक्सपियर का प्ले है द टेमिंग ऑफ द श्रीऊ, उसमें जो जो करेक्टर है वो हमेशा झगड़ालू स्त्री होती है। उस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जरूर देख सकते हैं। और जो उसकी हीरोइन है जो हमेशा झगड़ालू स्त्री होती है उसका नाम होता है कैथरीना, उसको कैट करके बुलाते हैं। तो इम्पोर्टेंट वर्क है विलियम शेक्सपियर का, उसमें भी क्या होता है? क्वारलसम वुमेन होती है, वो हमेशा झगड़ती रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टर्मा एजेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, वन वन एब्सेंट विदाउट परमिशन, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना अनुमति की क्या रहता है? वो एब्सेंट रहता है। ये भी बहुत बार पेपर में आ चुका है, इसे बोलते हैं ट्रॉन्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रॉन्ट। क्वेश्चन नंबर 89, ए हैबिचुअल ड्रंकेड, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या हो? हैबिचुअल क्या हो? ड्रंकेड हो, जो शराबी हो, जो कैसे बोलते हैं? टॉपर बोलते हैं। और जो ऐसा जो टिटोलर क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो दारू शराब को हाथ ना लगाता हो, अबस्टेंट रहता हो, दूर रहता हो, उसे बोलते हैं टिटोलर। और टॉपर क्या होता है? बहुत ज़्यादा दारू शराब पीता है। वन एक्सट्रीमली फाउंड ऑफ हिज वाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हो, उसे क्या बोलते हैं? उग्जूरियस बोलते हैं। ये भी पेपर में आ चुका है। और कौन सा क्वेश्चन आया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी की हत्या करता है तो उसे बोलते हैं उग्जोरिसाइड, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा उसको। तो उग्जोरिसाइड एक पिछली बार टीजीटी जो इक्कीस वाले पेपर में आया भी था, भाई की हत्या भी आई थी। तो ध्यान रखेंगे, इनको ध्यान रखना है। उग्जोरिसाइड होता है प्रेम, पत्नी का प्रेम। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि वन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा अनुभव है और बहुत ज़्यादा गुणी है, अनुभव है उसको, उसे बोलते हैं वेटरनर, अनुभव बोलते हैं, जो अपने का एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि वन हु एडेप्ट्स इजली, तो क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा से बहुत जल्दी ढल जाता है, बहुत जल्दी ढल जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे वर्सटाइल बोलते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्सटाइल। क्वेश्चन नंबर 93, अ ब्रिलियंट परफॉर्मर स्पेशली म्यूजिक, एक ऐसा व्यक्ति जो म्यूजिक में बहुत ज़्यादा परंपरागत, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मर है और बहुत गुणी है, कुशल कलाकार है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विर्चुओसो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, वन हु ऑफर सर्विस बिलिंगली, एक ऐसा व्यक्ति
एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा क्या करता है, अपनी इच्छा से काम करता हो, जो अपनी इच्छा से काम करता हो उसे बोलते हैं वॉलंटियर। वॉलंटियर बोलते हैं, वॉलंटियर इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बचा है, ये लास्ट क्वेश्चन है। यूजिंग टू मेनी वर्ड्स, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, बड़ बोला व्यक्ति जैसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो, उसे बोलते हैं वर्बोस। जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति को बोलते हैं वर्बोस। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं और मिलते हैं कल। आप कमेंट में ज़रूर बताएं किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जो भी है, आप अपनी क्वेरी को कमेंट में ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कितना आपको हेल्प मिल रही है। जो भी क्वेरी है आप इस पे जुड़ सकते हैं। कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है, डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। हैव अ नाइस डे।